हे गाइस, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2023 में आई हिंदी मूवी टीकू वेट्स शेरू। स्टोरी शुरुआत होती है मुंबई में रहने वाले शेरू से। शेरू का सपना है कि वो एक दिन बड़ा एक्टर बनेगा, पर अभी वो फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहा है। लेकिन शेरू को ये बिल्कुल यकीन है कि वो एक दिन बड़ा आर्टिस्ट बनकर रहेगा। एक दिन शेरू जब अपने घर में बैठा था, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और शेरू को मारने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेरू ने शाहिद नाम के एक आदमी से 10 लाख रुपए लिए थे। एक्चुअली शेरू सबसे ये झूठ बोलता है कि वो एक मूवी फाइनेंसर है, पर शेरू के पास अभी पैसे नहीं हैं और वो लोग पैसे के लिए उसे मार रहे होते हैं। इस पर शेरू अपने घर का पेपर उन्हें दे देता है और वो कहता है कि एक दिन मैं सारा पैसा चुका दूंगा और ये पेपर तब मैं तुमसे वापस ले लूंगा। जिसके बाद वो लोग शेरू को शाहिद भाई के पास लेकर आते हैं। अब शाहिद भाई की बात करें तो वो एक डॉन टाइप का आदमी था जो बहुत सारे इल्लीगल काम किया करता था। वो ड्रग्स की सप्लाई करता था और लड़कियों को कॉल गर्ल बनाकर उनकी भी सप्लाई किया करता था। पैसे नहीं देने के कारण शाहिद भाई शेरू को अपने यहाँ काम पर रख लेता है। यहाँ पर शेरू का ये काम होता है कि वो लड़कियों को उसके क्लाइंट के पास ले जाएगा, पर शेरू को ये काम पसंद नहीं आया। वो चाहता है कि वो ड्रग्स की सप्लाई करे, पर शाहिद भाई उसे ये सब काम नहीं करने दे रहे थे। वो कहते हैं कि जो शेरू को काम बोला गया है उसे वही करना होगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी शेरू को लड़कियों को क्लाइंट के पास लेकर जाना होता है। जब शेरू जा रहा था, उसे एक लड़की पसंद आती है। वो लड़की भी शेरू को भाव दे रही थी। शेरू को ये लगता है कि उन दोनों की बातें आगे बढ़ सकती हैं, पर जैसे ही क्लाइंट उस लड़की को पसंद करता है, वो लड़की क्लाइंट के साथ चली जाती है, जिससे शेरू का दिल टूट जाता है और वो घर जाकर सो जाता है। कुछ देर के बाद शेरू के पापा का फोन आता है। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और उसे लड़की की फोटो भेजते हैं। लड़की का नाम था तस्लीम, जिसे सब प्यार से टीकू कह के बुलाते थे। शेरू को टीकू इतनी पसंद आती है कि वो जल्दी से भोपाल चला जाता है। भोपाल आने के बाद शेरू टीकू के घर जाता है। वहाँ भी जाकर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो ये नहीं बताता कि वो क्या काम करता है, और वहाँ भी उसने यही बताया था कि वो मूवी फाइनेंसर है। अब शेरू की बड़ी बड़ी बातें सुनकर टीकू के घर वाले उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। यहाँ पर टीकू के पापा शेरू को ये बताते हैं कि उनकी बेटी काफ़ी खूबसूरत है, पर टीकू को काफ़ी गुस्सा भी आता है, इसलिए शेरू को उसका ध्यान रखना होगा। और वो शेरू को कहते हैं कि वो टीकू के साथ साथ उसे 10 लाख रुपए भी दे देंगे। अब ये सुनकर शेरू काफ़ी खुश होता है, क्योंकि इससे उसका कर्जा पूरा खत्म हो जाता। तभी वहाँ पर टीकू आ जाती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी शादी शेरू से होने वाली है, वो गुस्सा हो जाती है और वो सबके सामने बोल देती है कि वो शेरू से शादी नहीं करेगी। और टीकू का भाई जब ये सुनता है तो वो टीकू को मारने लगता है। शेरू उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। इससे शेरू की इंसल्ट हो जाती है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वहीं टीकू का भाई टीकू को बहुत ज़्यादा पीट रहा था। टीकू कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी, पर उसके घर वाले उसकी बात नहीं सुनते। जिसके बाद टीकू अपनी बॉयफ्रेंड बिन्नी को फ़ोन करती है। अगर बिन्नी की बात करें तो बिन्नी भी मुंबई में रहता है और एक जूनियर आर्टिस्ट है। टीकू उससे कहती है कि उसके घर वाले उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं। जब बिन्नी ये जानता है कि लड़का मुंबई का ही है, तो वो टीकू से कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, ताकि उसके कारण तुम मुंबई आ सको और उसके बाद की बात बाद में सोचेंगे। टीकू को ये आइडिया काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि उसे भी एक एक्ट्रेस बनना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इससे टीकू के घर वाले काफ़ी खुश होते हैं और वो शेरू से माफ़ी भी मांगते हैं, पर शेरू बोलता है कि मुझे सबसे पहले टीकू से बात करनी है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसे शादी करनी है या नहीं। इसके बाद शेरू टीकू से मिलता है, जहाँ पर टीकू ये बताती है कि उसे शेरू से ही शादी करनी है। अब ये सब सुनकर शेरू काफ़ी खुश हो जाता है और दोनों की शादी जल्दी ही हो जाती है। लेकिन सुहाग रात को टीकू शेरू को अपने पास आने नहीं देती है। टीकू शेरू से ये कहती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। अब इसके अगले दिन ही टीकू और शेरू मुंबई के लिए निकल जाते हैं, पर टीकू के भाइयों को टीकू पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए वो टीकू पर नज़र रखने के लिए उसकी बहन सना को भी उसके साथ भेज देते हैं। जिसके बाद शेरू टीकू और सना को लेकर उसके घर आता है।
शेरू का घर देखकर सना काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी क्योंकि शेरू ने बड़ी बड़ी बातें की थी पर उसका घर काफ़ी छोटा था। लेकिन टीकू को उसके घर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब शेरू के पास 10 लाख रुपए आ गए थे, इसलिए वो शाहिद भाई के सारे पैसे चुका देता है। शेरू काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी शादी भी हो गई थी और उसका सारा कर्जा चुक गया था। अब शेरू घर जाता है पर सना उसे बताती है कि टीकू कहीं भाग गई है। शेरू पुलिस में इस बात की कंप्लेन लिखाने जाता है। वहीं हम रेलवे स्टेशन पर टीकू को देखते हैं जो बिनी का इंतजार कर रही थी। बिनी जब वहां पहुंचता है तो टीकू उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बिनी पर चिल्लाने लगती है कि उसके कहने के बावजूद भी बिनी ने प्रिकॉशन नहीं लिया। बिनी टीकू को ये बताता है कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है और एक बेटे का बाप है। जैसे ही टीकू ये सुनती है वो बिनी को एक जोरदार तमाचा मारती है। तभी शेरू को एक कॉल आता है कि टीकू हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल जाने पर यह पता चलता है कि टीकू को थोड़ी चोट लगी थी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि टीकू प्रेग्नेंट है। शेरू टीकू और सना को घर वापस लेकर आता है पर वो टीकू से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। इसके बाद टीकू शेरू को बिनी के बारे में सब कुछ बता देती है। शेरू बहुत नाराज़ था इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो वहाँ से शूटिंग पर चला जाता है जहाँ पर उसका सीन एक छोटे से बच्चे के साथ था। बच्चे को देखकर वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फैसला करता है कि वो टीकू के बच्चे को अपनाएगा। वहाँ से निकलने के वक्त शेरू वहाँ की एक ड्रेस चोरी कर लेता है और वहीं से एक कार भी लेकर आता है। वो उस ड्रेस को टीकू को देता है और उसे डिनर के लिए रेडी होने के लिए कहता है। जिसके बाद टीकू और शेरू दोनों ही एक बड़े से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं। टीकू ये देखकर काफ़ी खुश थी कि शेरू इतना ज़्यादा अमीर है और शेरू की बड़ी बड़ी बातें अभी भी खत्म नहीं होती है। टीकू शेरू को बताती है कि उसे बस अमीर बनकर रहना है। वो चाहती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो और अच्छा हुआ कि उसे शेरू मिल गया। दोनों जमकर पार्टी करते हैं और टीकू यहाँ फैसला लेती है कि वो अबॉर्शन करवा लेगी पर शेरू इससे नाराज़ हो जाता है। वो टीकू से कहता है कि वो उसे उस बच्चे के साथ अपनाने के लिए तैयार है। ये सुनकर टीकू भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद टीकू एक लड़के को जन्म देती है और शेरू के पास जो भी पैसे थे वो अब खत्म हो चुके थे। शेरू को अब और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो शाहिद भाई के पास चला जाता है और उनसे ड्रग्स स्मगलिंग का काम मांगता है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार उसे वो काम मिल जाता है और इस काम को करने के बाद शेरू के पास बहुत सारे पैसे आने लगे थे और दूसरी तरफ टीकू उन पैसों को खूब अच्छे से उड़ा रही थी। शेरू ड्रग्स का काम करता है इस बात की खबर पुलिस को लग चुकी थी और पुलिस वाले भी शेरू पर नज़र रख रहे थे। दिन शेरू जब पब में था वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। वहीं टीकू को अब तक ये पता नहीं था कि शेरू ड्रग्स स्मगलिंग का काम करता है। शेरू की गिरफ्तारी के बाद टीकू उसके फ्रेंड आनंद के पास जाती है और आनंद टीकू को बताता है कि शेरू ड्रग्स का धंधा करता है। टीकू जब ये सब जानती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और वो शेरू से मिलने जेल जाती है। टीकू शेरू पर बहुत चिल्लाती है और वो बोलती है कि उसने बहुत सारी गलतियाँ की पर उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, पर शेरू ने उससे झूठ बोला है। वो शेरू से कहती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। वो मुंबई एक हीरोइन बनने आई थी और वो हीरोइन बनकर ही रहेगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और फिल्म सिटी जाकर काम मांगने लगती है पर उसे कोई भी काम नहीं देता। फिर एक आदमी टीकू से मिलने आता है। वो कहता है कि वो शेरू का फ्रेंड है पर उसकी शेरू से नहीं बनती। वो चाहे तो उसे काम दिलवा सकता है पर इसके लिए उसे प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा। वो टीकू से कहता है कि हर लड़की को शुरुआत में ऐसा ही करना पड़ता है, इसलिए उसे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। टीकू के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और उसके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो प्रोड्यूसर के पास चली जाती है। लेकिन जब अगले दिन वो काम मांगने जाती है तो उसे काम नहीं मिलता। इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो वहाँ का कुछ खाना लेकर घर जाने लगती है क्योंकि घर में उसका बच्चा और सना के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन जब टीकू घर जाती है तो वहाँ पर उसके भाई आ चुके थे। टीकू उन्हें देखकर ये समझ जाती है कि सना ने उन्हें सारी बातें बता दी हैं। टीकू के भाई उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं पर टीकू एक जगह जाकर छिप जाती है। कुछ समय के बाद जब टीकू घर वापस आती है तो उसके घर में ताला लगा हुआ था। टीकू घर का ताला तोड़कर अंदर चली जाती है।
अब वो समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या करे। तभी वहाँ पर साहिद भाई के आदमी आ जाते हैं। शेरू की वजह से साहिद भाई को काफ़ी नुकसान हो गया था, इसलिए वो उस घर पर कब्जा करने आए थे। क्योंकि टीकू के पास अब रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए वो साहिद भाई के पास चली जाती है। टीकू साहिद भाई से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका घर ना ले, पर साहिद भाई उसकी कोई भी बात नहीं मानते। इस पर टीकू साहिद भाई से कहती है कि वो उनका कोई भी काम करने को तैयार है। साहिद भाई टीकू से कहते हैं कि तुम्हें एक प्राइवेट पार्टी में डांस करनी होगी और वहाँ पर आए लोगों का दिल बहलाना होगा। वहाँ पर मौजूद आनंद को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। इधर शेरू जेल से रिहा हो जाता है। आनंद सारी बातें शेरू से जाकर बता देता है। शेरू बोलता है कि चाहे जो भी हो वो टीकू को वहाँ से निकाल कर ले आएगा, और वो लड़कियों के गेटअप में वहाँ चला जाता है जहाँ पर टीकू डांस कर रही थी। वो भी साथ में डांस करने लगता है। दरअसल जो पार्टी हो रही थी वो दो गैंग के बीच हो रही थी। शेरू के कहने पर आनंद एक गैंग के लोग पर हमला करता है, जिससे एक गैंग वाले को लगता है कि दूसरे गैंग वाले उस पर हमला कर रहे हैं और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और शेरू मौके का फायदा उठाकर टीकू को वहां से ले जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टीकू और शेरू दोनों ही जूनियर एक्टर का काम कर रहे थे और वहीं सना उसके बच्चे को संभाल रही थी। टीकू और शेरू ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही आगे लेकर जाएंगे और एक ना एक दिन वो बड़े एक्टर बन जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ वो अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।